22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में क्या बता रहे हैं। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में जो है वो देखिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 नंबर में क्या बता रहा है, 22 नंबर में देखिए, हम वो बता रहे हैं 22 नंबर का। दर्जा झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क क्या है, इसका बुनियादी फ़र्क क्या होगा वो आपको बताना है। यानी इसका बुनियादी फ़र्क क्या है, दुरुस्तगी और रफ्तार और तलफ़ुज़, रवानी और दुरुस्तगी, ज़बान से साबिक़ा, दुरुस्तगी और रफ्तार क्या होगा, दुरुस्तगी और रफ्तार। तो ज़बान से साबिक़ा क्या होगा, सही हो जाएगा, डी नंबर सही होगा। और ये तीनों क्या हो गया, गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर जो बता रहे हैं वो देखिए। 23 नंबर में क्या है, ज़बान की आमोजिश आसान होगी अगर क्या वो समझना है। मतलब ज़बान से आमोजिश क्या होगी, अगर यहाँ देखिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ऐसा नहीं जो कुछ भी बोल देगा निकल जाएगा, ऐसा हम नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं एकदम अच्छे से। यहाँ देखिए, लिखने से पहले कवायद, ये वाला गलत ही होगा। दरसी किताबें ना पढ़ी जाए, ये भी गलत होगा। दरसी किताबें नहीं पढ़ेगा तो वो कहाँ से सीखेगा। इम्तिहान ना हो, ये भी गलत है। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो पढ़ेगा क्या बच्चा, कैसे ही होगा। तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले, अगर तलबा को बच्चा को अगर अच्छा माहौल मिले तो वो ज़बान सीख सकता है। 24 नंबर में देखिए, आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितने ज़बानों का जिक्र है। यानी 22 भाषाओं का, यानी 22 ज़बानों का जिक्र है। कितने 22, इसको याद कर लीजिएगा। आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितने ज़बानों का जिक्र है, तो 22 ज़बानों का जिक्र है। ये वाला याद रखिएगा, याद करने वाला चीज़ है। 25 नंबर में देखिए दोस्तों, 25 में क्या है, 25 में है बतौर मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में जेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यानी दुरुस्त नहीं है वो देखना है, इसमें से बयान कौन सा दुरुस्त नहीं है वो आपको बताना है। ऐसा नहीं जो कुछ भी बोल दे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों। क्या बोलना है, मादरी ज़बान अहम तदरीस के मौक़े फराहम करती है, ये वाला गलत है। यहाँ देखिए, मादरी ज़बान तो अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है, नहीं गलत है। या दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में माविन होते हैं, यानी ये वाला सही है। लेकिन इसके हिसाब से ये क्या है, दुरुस्त नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्या है, यहाँ क्या बताया, यहाँ देखिए सही से, या दूसरी ज़बानों के क्या, दूसरी ज़बानों को अंदाज़ा करने के क्या होते हैं, माविन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, माविन होते हैं। तो ये वाला गलत है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है, यह बच्चों की आमोजिश, गौर फ़िक्र और तबादला ख़याल में माविन होती है। तो ये वाला भी क्या होगा, गलत, सही होगा लेकिन इसके हिसाब से गलत होगा। ये वाला सही होगा, ये तीनों गलत है। सही है लेकिन इसके हिसाब से गलत है। तो वो निगेटिव मार्क मांगा है तो आपको निगेटिव सही करना है, तो निगेटिव है यही वाला 2 नंबर। चलिए 26 नंबर में क्या है दोस्तों, 26 में देखिए, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान का फ़रोग़ देने से सबसे अहम क्या है। यहाँ अहम क्या है वो बताया है। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ये डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए, जो मतलब आसान है उसको हम ज़्यादा बताने का ज़रूरी नहीं है, और जो मुश्किल है उसको हम खुद ही बता देते हैं। और उसमें भी अगर मुश्किल लग रहा है तो आप लोग बताइएगा, उसका हम सॉल्यूशन खोज के दे देंगे, ठीक है। 27 में देखिए, 27 उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। दफ़ा 2 343 के मुताबिक आईन हिंद के लिए कहता है, दफ़ा 343 के मुताबिक आईन हिंद का इस्तेमाल के लिए कहता है अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान। ये वाला गलत है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान, तो ये वाला सही होगा। बतौर हिंदी सरकारी ज़बान, ये गलत होगा। हिंदी माविन सरकारी ज़बान, ये भी गलत होगा, ठीक है। देखिए, और बी नंबर क्या होगा इसका, सही होगा। चलिए 28 नंबर में, चलिए 28 में क्या बता रहा है, मंदरजा झेल में से कौन क्लासे ज़बान की
पैमाने में शामिल नहीं है। यहाँ नहीं, फिर नहीं पूछ लिया है तो नहीं का नहीं जवाब देना है। नहीं का क्या जवाब देना है? नहीं जवाब देना है। देखिए, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बान से ना हो, ये वाला गलत है, लेकिन ये वाला सही होगा। गलत को सही करना है। ज़बान की अपनी तारीख़ी रवायती हो और दूसरी ज़बानों से मुस्ताना ना हो, ये वाला सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है। ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ी तहरीर मवाद है, ये वाला सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है, तो गलत है। इस ज़बान में कुछ कदीम अदब, ये वाला सही है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है ये नंबर में, तो ये नंबर क्या होगा? सही होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब 28 नंबर में देखिए, 28 में क्या है? यहाँ देखिए दोस्तों, सही से देखिएगा, यानी 29 नंबर देखिए, 29, उसके बाद 30 में जाएंगे। 29 क्या है? इस तरह के तरीक़ाकार का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? TPR, CLT, दरसियात से पूरे ज़बान, ये वाला सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दरसी किताब क्या है? ये दरसी किताब, दरसी किताब से पूरे ज़बान का मतलब क्या है? दरसी किताब से पूरे ज़बान का मतलब क्या है? अलिफ में क्या है? मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। मालूमात को दरसी किताब पर क्या होना चाहिए? मरकूज़ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मरकूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये वाला गलत है दोस्तों। ठीक है, दरसी किताब पर पूरे जाकर बच्चे को मज़ीद गिराबारना करना चाहिए, भी गलत है। दरसी किताब के अलावा इजाफ़ाई तदरीस मवाद फराहम करना, ये वाला क्या हो जाएगा? सही होगा। ये वाला भी गलत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा क्लास आपको कैसा लगा, एक बार यस और नो का कमेंट कीजिए। आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो यस कीजिए, और नो और यस और थैंक यू लिखिए, तब हम समझ पाएंगे जो मेरा क्लास आपको अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।